आप आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। हाईकोर्ट में पायलट की याचिका पर अब सोमवार सुबह 10 बजे तक चली सुनवाई। मंगलवार तक स्पीकर के नोटिस पर नहीं होगी कार्रवाई। जयपुर में पशु चिकित्सा तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री अमृतलाल सामरिया ने आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत को पत्र लिखा है। पत्र पशुपालन विभाग के पशुधन सहायक संवर्ग का पदनाम बदलने के लिए लिखा गया, जिसमें कई अन्य जरूरी मांगे भी शामिल हैं। जयपुर के अमरसर आना इलाके के रावपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर लाठियों से हमला कर दिया, जिससे पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरे मामले को लेकर अमरसर थाना पुलिस पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। बारा के बमोरी कला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत महिला चिकित्सक सरकारी आवास पर मृत मिली और आयुष चिकित्सक के पद पर कार्यरत महिला बेचैनी और सिर दर्द की बात कहकर अपने सरकारी आवास पर चली गई थी। वहीं काफी देर तक नहीं लौटने पर अस्पताल के सहकर्मी चिकित्सक आवास पर पहुंची और जहां महिला बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ी मिली, वहीं पुलिस मामला दर्ज करके छानबीन कर रही है। करौली के हिंडौन सिटी में परिवहन विभाग द्वारा पत्थर का अवैध खनन कर रहे कई ट्रक आरोपी सहित पकड़े गए हैं, लेकिन आरोपी अधिकारी को अंगूठा दिखाकर फरार हो गए। आरोप है कि पुलिस ने इन ट्रकों को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई भी नहीं की। सूचना के 1 घंटे के बाद भी पुलिस के नहीं पहुंचने से ट्रक चालक मौके से भाग निकले। ऐसे में विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। चूरू के नए पुलिस अधीक्षक अनिल परिस देशमुख ने सदार शहर थाने का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने पुलिस उप अधीक्षक और थानाधिकारी के साथ बैठक की। इस मौके पर एसपी देशमुख ने कहा कि जिले की भौगोलिक स्थिति समझकर सबसे पहले संगठित अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। पश्चिमी राजस्थान में टिड्डियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं जोधपुर में टिड्डियों के हमले से किसानों की फसलें पूरी तरह से चौपट हो रही हैं। ऐसे में जिले के किसान भी असमंजस की स्थिति में हैं। राज्य सरकार के निर्देशों के मुताबिक खाद्य सुरक्षा में लाभ ले रहे सरकारी कर्मचारियों से वसूली के लिए एसडीएम कार्यालय कुशलगढ़ में विभागवार सरकारी कर्मचारियों के राशन कार्ड की जांच चल रही है, जिसमें अभी तक 275 सरकारी कर्मचारियों को एनएफएसए में नाम जुड़े होने पर चिन्हित कर लिया गया है। खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेते हुए अनाज उठा रहे 232 कार्मिकों को एसडीएम ने नोटिस जारी किया। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में लंबे समय के बाद राहत की बारिश हुई है। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। तेज बरसात से शहर की सड़कें तरबतर हो गई हैं, तो वहीं बच्चों और बड़ों ने भी बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। रिमझिम बारिश को देख किसानों के चेहरे भी खिल उठे। हालांकि बारिश के बाद रास्तों पर पानी जमा हो गया। जोधपुर में लगातार गंदे पानी की शिकायतें सामने आ रही है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियां भी हो रही हैं। बालसमंद, चौहाबो, फतेह सागर सहित कई इलाकों से गंदे पानी की शिकायतें सामने आ रही हैं। वहीं जलदाय विभाग के अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। श्रीगंगानगर में सरदारपुरा लढाणा गांव के पास आईजीएनपी की 15 की फॉल के पास खेत में बम मिला और सूचना के बाद पुलिस ने बम के चारों ओर मिट्टी के कट्टे लगाए और बम निरोधक दस्ते को जानकारी दी गई। फिलहाल सूरतगढ़ सदर थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। प्रदेश में चल रहे सियासी उठापटक में अब राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी कूद गए हैं। मीणा ने दौसा में पत्रकार वार्ता करते हुए सचिन पायलट को भाजपा में आने का न्योता दिया और भरोसा भी दिया कि किरोड़ी लाल उनका मय मीना समाज के साथ जी जान से संग देने को तैयार है। जोधपुर की सेंट्रल जेल में कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी जेल में मोबाइल और सिम पहुंचने का एक मामला सामने आया है। सेंट्रल जेल की औचक तलाशी के दौरान वार्ड संख्या 6 बैरक नंबर 2 में बंद मंदसौर निवासी शाहिद के पास मोबाइल और सिम बरामद किए गए हैं, जिसके बाद जेल प्रशासन ने मोबाइल और सिम अपने कब्जे में ले लिए हैं और जांच पड़ताल चल रही है। सिरोही की माउंट आबू पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने निजी होटल में दबिश देकर 22 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 2,60,000 से ज्यादा रुपए की नकदी, 5,18,000 रुपए के टोकन, 25 मोबाइल, 5 लग्जरी कार भी जब्त की। संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने डेगाना का दौरा किया। इस दौरान संभागीय आयुक्तों ने अधिकारियों की बैठक ली, जहां उन्होंने कोविड-19 सहित विभिन्न विभागों के कार्यों के बारे में अधिकारियों से जानकारी दी।
उदयपुर के खेरवाड़ा में दिन भर रही धूप और उमस के बाद मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कस्बे से होकर गुजरने वाले NH8 सहित विभिन्न सड़क मार्गों पर पानी भर गया। इस दौरान जलमग्न हुई सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी होती नजर आई, तो वहीं बारिश के दौरान विद्युत आपूर्ति भी ठप रही। सिरोही के आबू रोड में वार्ड 8 के लोगों ने पार्षद दीपक सैनी के नेतृत्व में नगरपालिका में विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने इस दौरान नाला सफाई की मांग की और जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। दरअसल वार्ड में स्थित नाले की लंबे वक्त से सफाई नहीं हुई है, जिसके चलते वार्ड वासियों को कई तरीके की परेशानियां हो रही हैं। बूंदी जिला कलेक्टर और SP शिवराज सिंह ने अधिकारियों के साथ शहर का दौरा किया और शहर में जीरो मोबिलिटी क्षेत्रों और कोविड-19 की अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं लंका गेट स्थित पुरानी मंडी परिसर में किसान भवन में बनाए जा रहे कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और मौजूदा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। करौली के हिंडौन सिटी के मोहन नगर इलाके में परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए पत्थर से भरे 11 ट्रक जब्त किए। अजमेर के आखिरी गांव में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान हुए हमले में एक ही परिवार के 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कोरोना महामारी के चलते नागौर की लाडनू पुलिस ने कस्बे में जीरो मोबिलिटी की पालना करवाने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा कस्बे में इन दिनों चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, जिसके चलते यहां स्थानीय लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लाडनू में आंगनबाड़ी केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला प्रजनन शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक अहमद और BCMO डॉक्टर मूलचंद चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। झालावाड़ में आयोजित VC में जिला कलेक्टर ने SDM प्रमोद को कोविड-19 की पालना से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिसके चलते कस्बे के मुख्य बाजार फव्वारा सर्किल पर लोगों को जागरूक किया गया। कोटा के रामगंज मंडी शहर में भी कोरोना ने पहली बार दस्तक दे दी है। कोरोना का पहला मरीज मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। उदयपुर के बरवाड़ा गांव में किसान देवा गमेती के घर में पैंथर घुस आया। पैंथर केलूपोस घर के ऊपर से केलू और बांस हटाकर घर में घुसा, जहां पैंथर ने बंधी 12 बकरियों पर हमला कर दिया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद M नकाते शहर के 15 कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करते नजर आए। इस दौरान कलेक्टर ने हाल ही में पाए गए संक्रमितों के परिजनों से बातचीत की। सिरोही के आबू रोड स्थित यूनियन कार्यालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। नागौर के जेसलान गांव के 36 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भीलवाड़ा की मांडलगढ़ में सेब का बगीचा लगाकर एक किसान महावीर माली ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हिमाचल प्रदेश से सेब के पौधे लाकर किसान ने गैनोली गांव में रोपित किया। वहीं किसान ने अब नित नए नवाचार के तहत काली मिर्च की बुआई की है। बांसवाड़ा में कई दिनों से लगातार चोरियां हो रही हैं, जिससे परेशान लोगों में अब डर का माहौल देखा जा रहा है। वहीं शहर के खंडू कॉलोनी भवनपुरा इलाके के 3 घरों में चोरी हुई, जहां चोरों ने इन घरों के ताले तोड़ दिए। कोटा में किशोर सागर तालाब से एक युवक का शव मिला है, जिसकी सूचना राहगीरों ने कंट्रोल रूम को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया। सिरोही के आबू रोड में 4 लेन पर दौड़ते ट्रक के पहिए का टायर फट गया, जिससे ईंटों का ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। मावल पुलिया से पहले दरगाह के सामने हुआ हादसा चालक की सूझबूझ से टल गया। किशनगढ़ बास में भीमसेना जिलाध्यक्ष कमल सिंह के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने वानर सेना की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने घाटा बम्बोरा स्थित हनुमान जी मंदिर परिसर में बंदरों को केले खिलाए। उदयपुर के झाडोल में ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन दिया और ज्ञापन कई सालों से क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर दिया गया। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि नवेद से अटवाल तक सड़क का निर्माण 15 साल पहले हुआ था, लेकिन आज इसकी स्थिति बदतर हो चुकी है। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा उपखंड अधिकारी के निर्देशों के मुताबिक कोरोना जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 16 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। नागौर के लाडनू कस्बे की कोमल सोनी ने कोरोना काल में हुए लॉकडाउन में अपनी प्रतिभा को निखारा है। कोमल सोनी ने इस दौरान समय का सदुपयोग करते हुए पेंसिल आर्ट के जरिए चित्रकला का शौक पूरा किया। नागौर के गोरेडी गांव में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। लाडनू में टिड्डियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कृषि अधिकारी रमेश बेनीवाल ने बताया कि उपखंड में कोरोना के साथ साथ टिड्डियों का प्रकोप भी कम होता नजर नहीं आ रहा। कोरोना के चलते नागौर के लाडनू से अब तक 2400 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मूलचंद चौधरी ने बताया कि अब तक लाडनू से 2406 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। बूंदी में जिला वन महोत्सव कार्यक्रम का आगाज हुआ। जिले के सर्किट हाउस स्थित बेटी उद्यान में प्रशासनिक और अन्य विभागीय अधिकारियों ने वृक्षारोपण कर वन महोत्सव की शुरुआत।
अलवर के कोट कासिम में विद्युत सतर्कता दल की 14 टीमों ने बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई की है। लॉकडाउन के दौरान बिजली छीजत बढ़ी है, जिसको लेकर उपखंड के 25 गांव में विभागीय सतर्कता दल ने अधिशासी अभियंताओं के नेतृत्व में कार्रवाई की। बाड़मेर में जहां प्रशासन एक और कोरोना से बचाव के चलते व्यस्त है, तो वहीं प्रशासन की इस व्यवस्था की आड़ में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो चले हैं, जिसके चलते भूमाफियाओं ने पहाड़ को काटकर कब्जे जमा लिए हैं। जोधपुर के तिमरी में किसान और भाजपा कार्यकर्ता लामबंद होते नजर आए। इस दौरान किसान विधायक भैराराम सियोल के आवास मांडियाई खुर्द में एकजुट हुए और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों और ओसिया इलाके में प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाइयों के खिलाफ नारेबाजी जाहिर की। अलवर के किशनगढ़ बास में मौसम ने अचानक से करवट बदली, जिससे झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। एक और बारिश होने से कस्बे की सड़कें जलमग्न हो गईं, तो दूसरी ओर बारिश ने लोगों को उमस से राहत दी। झुंझुनू के बिसाऊ इलाके में फिर टिड्डियों के लंबे दल ने प्रवेश किया। इस दौरान टिड्डियों ने खेतों में खड़ी फसलों को तबाह कर दिया। दरअसल पिछले 5 रोज से यहां टिड्डियों ने आतंक मचा रखा है। अजमेर के पुलिस लाइन परिसर के मुख्य द्वार पर पुलिसकर्मियों ने गर्भवती महिला को अंदर स्थित डिस्पेंसरी जाने से रोक दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने अन्य मरीजों को भी रोका। करौली जिला मुख्यालय स्थित किराने की दुकान का चोरों ने ताला तोड़ दिया। इस दौरान चोरों ने खाद्य वस्तुओं सहित नकदी पर हाथ साफ किया। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने इनामी आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों पिछले 9 साल से फरार चल रहे थे। झालावाड़ प्रशासन कोरोना को लेकर काफी गंभीर और अलर्ट है, जिसके चलते कलेक्टर और एसपी अब खुद भी शहर का दौरा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। जयपुर के राजपूत सभा भवन में राजपूत समाज ने धोखा दिवस मनाया। राजपूत और रावणा राजपूत संघर्ष समिति की ओर से समझौता पत्र की प्रतियां जलाई गई। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम द्वारा सोना तस्करी मामले में पकड़े गए 14 लोगों में से एक तस्कर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जयपुर के शाहपुरा के अमरसर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक महिला सहित 2 लोग जख्मी हो गए। नागौर के जायल में राजपूत और रावणा राजपूत संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें सावराद मामले में सीबीआई चार्जशीट में 24 लोगों को नामजद करने के मामले में रोष जाहिर किया गया। भरतपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने पपला गुर्जर गैंग के बदमाश गजराज को गिरफ्तार किया है। पिड़ावा की कॉलोनी में ग्राम पंचायत द्वारा नालियों की सफाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण रास्ते पर पानी फैल रहा है और जिसके बाद मोहल्ले के लोगों ने भी सफाई का बीड़ा उठाया और नालियों की सफाई की। जोधपुर में कोरोना काल को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 2 वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए गए हैं। एसबीआई प्रशासनिक कार्यालय की ओर से एमडीएम अस्पताल में 2 वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए गए। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जीएल मीणा की मौजूदगी में एसबीआई के डीजीएम सुजीत कुमार ने वेंटिलेटर भेंट किए। अजमेर के ब्यावर में लगातार सामने आ रहे कोरोना पॉजिटिव के मामले, तो वहीं शहर में एक कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आया है। जोधपुर में रीट लेवल प्रथम की परीक्षा में बीएड वालों को वरीयता देने का विरोध। बीएसटीसी बेरोजगार शिक्षकों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में पिछले 80 दिनों से भुगतान नहीं होने को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। नागौर के जायल में सांवरात प्रकरण को लेकर राजपूत और रावणा राजपूत समाज ने धोखा दिवस मनाया और तथाकथित आनंदपाल फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की। रतनगढ़ के गांव लाछड़सर में 4 दिन पहले हुई विवाहिता की मौत का मामला, जिसको लेकर विवाहिता के परिवार वालों ने राजलदेसर पुलिस थाना और डीएसपी कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया। जोधपुर में सावन के महीने में दिखा अद्भुत नजारा। तुलछेश्वर महादेव में नाग देवता के दर्शन हुए और रुद्र अभिषेक के बाद मंदिर में आए नाग देवता। झालावाड़ जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एसपी डॉक्टर किरण कंक ने अभियान चलाते हुए जिले में नाकेबंदी की। बारां में अपहरणकर्ताओं को ग्रामीणों ने पकड़ा। 14 वर्षीय बच्चे का अपहरण करके ले जा रहे थे 2 युवक। बीकानेर के वेटरनरी विश्वविद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर के विजयनगर में राष्ट्रीय नाई महासभा ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया है। झालावाड़ के भवानी मंडी सर्किल में अज्ञात चोरों ने 2 मकानों को निशाना बनाया। चोरों ने दोनों मकानों से करीब 17 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी पार कर ली। धौलपुर में बीएसटीसी संघर्ष समिति ने बीएड अभ्यर्थियों को रीट लेवल प्रथम में शामिल करने का विरोध जाहिर किया है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया।
कोटा के रामगंज मंडी शहर में पहला कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने पॉजिटिव महिला के संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए। भीलवाड़ा नगर परिषद बोर्ड बैठक हंगामेदार रही। इस दौरान कांग्रेस के पार्षद आपस में ही भिड़ गए। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ राजपूत सभा की ओर से राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। नागौर जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा है 1050 के पार। रायपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत दुबलिया में पौधारोपण को लेकर मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 83 घरों में एक एक पौधा लगाया गया। अजमेर के ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्त की कमी, जिसको देखते हुए ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शाहपुरा थाना इलाके में युवक के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में व्यापारियों ने मुकुंदगढ़ थाना अधिकारी रामस्वरूप बराला को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ एसपी किरण कंक सिद्धू ने पदभार ग्रहण के साथ ही जिले में बढ़ते अवैध बजरी माफियाओं पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है। नागौर में भाजपा कार्यकर्ता उतरे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में कांग्रेस की आपसी लड़ाई में भाजपा नेताओं को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। सांगानेर न्यायालय परिसर में न्यायाधीश और वकीलों की कोरोना वायरस महामारी के चलते कोरोना वायरस की जांच का शिविर लगाया गया। श्रीगंगानगर की अनूपगढ़ पुलिस ने अंबेडकर पार्क में 7 शख्स को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में वार्ड संख्या 23 में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना पर परिजन 30 वर्षीय युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे। चूरू के सुजानगढ़ में महिला बीड़ी श्रमिकों ने प्रदर्शन किया और गंगा माता मंदिर के पास बीड़ी बांधने वाली महिला श्रमिकों ने न्यूनतम मजदूरी दिलाने की मांग की। उदयपुर में बढ़ता कोरोना संक्रमण परेशानी का सबब बनता जा रहा है, लेकिन जिले का स्वास्थ्य महकमा अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहा। अजमेर के भोपा का बड़ा इलाके के लोगों ने स्थानीय राशन विक्रेता के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्थित प्रारंभिक शिक्षा विभाग कार्यालय में बड़ा हादसा होने से टल गया। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की परीक्षा आयोजित करवाने की यूजीसी की गाइडलाइंस का एनएसयूआई द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने यूजीसी की गाइडलाइंस का विरोध किया। चूरू के आलसर गांव की रोही में आवारा सांड के हमले से एक युवक की मौत हो गई। सिरोही के शिवगंज के कुंदन नगर की 8 नंबर गली के लोग अतिक्रमण को लेकर परेशान हैं। डीडवाना के पाटड़ रोड पर नगरपालिका की अनदेखी की वजह से आम रास्ते पर कीचड़ जमा हो गया है। पिड़ावा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष कमल कासलीवाल का जन्मदिन मनाया। बीकानेर में अश्व प्रजनन पर वेबिनार आयोजित होगा और यह आयोजन वेटरनरी यूनिवर्सिटी एवं भारतीय पशु प्रजनन अध्ययन सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में होगा। सवाई माधोपुर के ग्राम पंचायत कोडियाई में नरेगा के भुगतान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जयपुर के 4 दरवाजा स्थित दरगाह की जियारत अकीदतमंदों को ऑनलाइन करवाई जा रही है। झालावाड़ जिले की सारोला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 100 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में विभाग अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश सहित 5 डॉक्टरों ने कोरोना जांच करवाई है। नागौर के खीरसर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। यूपी के कन्नौज में एक निजी बैंक के 4 कर्मचारी और गुगरापुर ब्लॉक का ग्राम विकास अधिकारी सहित जिले में 18 कोरोना पॉजिटिव निकले। यूपी में कानपुर बिकरू कांड में एक्स आईपीएस पुलिस विभाग के अफसरों की डीजीपी ने सराहना की है और कहा है कि अपराधी और आतंकी की कोई जाति और मजहब नहीं होता, वो सिर्फ अपराधी होता है। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।